भारत में कुश्ती और पहलवानी का इतिहास सदियों पुराना है। भारत की मिट्टी में कई ऐसे पहलवान पैदा हुए जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया। ऐसे ही एक भारतीय पहलवान का नाम था गामा पहलवान, जिसे पूरी दुनिया द ग्रेट गामा और रुस्तमे हिंद के नाम से जानती थी। गामा पहलवान ने अपने जीवन में एक भी कुश्ती नहीं हारी। गामा पहलवान को अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा था कि उन्होंने कुंफू के बादशाह महान ब्रूस ली को भी चैलेंज कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के महान अपराजय पहलवान द ग्रेट गामा की जिंदगी के कुछ खास बातों को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जब गामा पहलवान और ब्रूस ली का आमना सामना हुआ तो क्या हुआ। गामा पहलवान का मूल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। उनका जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोवाल गांव में हुआ था। गामा पहलवान की लंबाई 5 फीट 7 इंच और वजन लगभग 113 किलो था। उनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज बख्श था। पहलवानी के शुरुआती गुरु गामा पहलवान को उनके पिता ने ही सिखाए थे। गामा पहलवान को बचपन से ही कुश्ती का शौक था और इसलिए उन्होंने इस शौक को अपना पेशा बना लिया। उन्होंने कम उम्र से ही कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक से बढ़कर एक पहलवानों को मात देना शुरू कर दिया। इस तरह गुलाम मोहम्मद कुश्ती की दुनिया में मशहूर हो गए। भारत में सभी पहलवानों को धूल चटाने के बाद गुलाम मोहम्मद ने लंदन का रुख किया। 1910 में वे अपने भाई इमाम बख्श के साथ इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियन में भाग लेने इंग्लैंड गए। उनकी हाइट केवल 5 फीट और 7 इंच की थी, जिस वजह से उन्हें इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने वहां के पहलवानों को खुली चुनौती दे दी कि वे किसी भी पहलवान को मात्र 30 मिनट में हरा सकते हैं। हालांकि बाद में उन्हें दूसरे टूर्नामेंट में शामिल कर लिया गया। अपने कैरियर में गामा पहलवान ने कई खिताब जीते, जिसमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप 1910 और वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 1927 भी जीता, जहां उन्हें टाइगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब तक गुलाम मोहम्मद को किसी भी पहलवान ने हरा नहीं पाया था। अपने बुलंद हौसले के साथ गामा पहलवान ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बेताज बादशाह ब्रूस ली को भी चैलेंज कर दिया और वो समय आ भी गया जब दोनों आमने सामने हुए। लेकिन दोनों के बीच फाइट होने के बजाय दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया। ब्रूस ली ने गामा पहलवान से द कैट स्टेज सीखा, जो योग पर आधारित पुशअप का वेरिएंट है। ब्रूस ली ने गुलाम मोहम्मद को कुश्ती का बादशाह कहा और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गामा पहलवान को रुस्तमे हिंद की उपाधि मिली। अगर गामा पहलवान के खान पान की बात की जाए तो वह बिल्कुल देसी था, लेकिन उनकी डाइट काफ़ी हैवी हुआ करती थी। वे रोजाना 10 लीटर दूध पिया करते थे। इसके साथ ही 6 देसी मुर्गे भी उनके खाने में शामिल थे। गामा पहलवान एक स्पेशल ड्रिंक बनाकर पीते थे, जिसमें लगभग 200 ग्राम बादाम हुआ करता था। उनके इस डाइट को देखकर आप उनके ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर गामा पहलवान के एक्सरसाइज की बात की जाए तो गामा पहलवान रोजाना अपने 40 साथियों के साथ कुश्ती किया करते थे। उनकी एक्सरसाइज में 5000 स्क्वाट यानी कि देसी उठा बैठक, 3000 पुशअप या दंड हुआ करते थे। बड़ौदा संग्रहालय में एक 2.5 घन फीट का पत्थर रखा हुआ है, जिसका वजन लगभग 1200 किलो है। बताया जाता है कि 23 दिसंबर 1902 को गामा पहलवान ने इस पत्थर को उठाकर रिकॉर्ड बना दिया था। दोस्तों, विभाजन से पहले गामा पहलवान अमृतसर में ही रहा करते थे, लेकिन सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण वे लाहौर चले गए। गामा पहलवान ने अपने जीवन की आखिरी कुश्ती 1927 में स्वीडन के पहलवान जेस पीटरसन से लड़ी थी। उन्होंने अपने जीवन में 50 से अधिक कुश्ती लड़ी और सभी में जीत हासिल की। लेकिन दोस्तों, कहते हैं इंसान बलवान नहीं होता, बल्कि उसका समय बलवान होता है। कुश्ती छोड़ने के बाद गामा पहलवान को अस्थमा और हृदय रोग की शिकायत हुई और उनकी हालत खराब होती गई। बताया जाता है कि उनके पास इतनी आर्थिक तंगी आ गई थी कि आखिरी समय में उन्हें अपने जीते हुए मेडल को भी बेचना पड़ा। आखिरकार लंबी बीमारी के चलते 1960 में 82 वर्ष की आयु में रुस्तमे हिंद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, द ग्रेट गामा की यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।